नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रकरण प्रश्न संग्रह 5 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रकरण प्रश्न संग्रह 5। ये है प्रकरण प्रश्न संग्रह 5। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही विकल्प कौन सा है वो लिखना है। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया, 3x धन 5y बराबर 9 और 5x धन 3y बराबर 7। तो x धन y का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बिगर सॉल्व किए तो आएगा नहीं। तो देखो कि 3x धन 5y बराबर 9, ये समीकरण नंबर 1 दिया गया है, और यहाँ पे 5x धन 3y बराबर 7, ये समीकरण नंबर 2 दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पहले जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जोड़ने पर लिखोगे, जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, 5 3 8x धन 5 3 8y और 9 7 16 हो जाता है। अब ध्यान से अगर हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे देखो कि 8x और 16 दिया गया ना, मतलब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 8 से भाग दे देंगे। जब इसको 8 से भाग दोगे तभी तो आएगा ना। तो देखो कि 8 से ये 8 कट गया, ये 8 से ये 8 कट गया, 8 दूनी 16। तो क्या बचा हमारे पास, x धन y बराबर 2। तो कहने का क्या मतलब है, x धन y का ही मान पूछा गया है, इसका उत्तर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा, A2। दोस्तों, इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से 5 घटाने पर परिमिति 26 प्राप्त होती है। इस जानकारी का गणितीय रूपांतर निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हमको समीकरण बनाना है। क्या बोला गया, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से 5 घटाने पर परिमिति, मतलब घटाने के बाद की परिमिति हमको निकालनी है। तो हमको यहाँ पे 2 चीज पता होना चाहिए कि आयत की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है। आयत की परिमिति का क्या फॉर्मूला होता है, बताओ जल्दी से। 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, ऐसे होता है। तो हमको यहाँ पे देखोगे लंबाई दिया गया है, क्या देखोगे यहाँ पे आयत की लंबाई हम लोग मानते हैं, आयत की लंबाई को हम लोग मानेंगे x तथा आयत की चौड़ाई को मान लेते हैं y। लेकिन हमको क्या बोला गया है, ये तो हमने मान लिया, हमको क्या बोला गया, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से 5 घटाने पर। तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा, घटाने के बाद में लंबाई हो जाएगी x माइनस 5 और घटाने के बाद में चौड़ाई हो जाएगी y माइनस 5। इस तरीके से आता है ना। अब इसी का मान यहाँ पे रखना है, ये हो जाएगा 2 गुणे लंबाई कितना है, x माइनस 5 धन 2 गुणे चौड़ाई कितना है, y माइनस 5, और यहाँ पे परिमिति हमको दिया गया है 26 होता है। अब इसको हल करेंगे तब जाकर के आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 बराबर, देखो कि 2 में x का गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2 में 5 का गुणा हुआ तो 2 पंचे 10 हो जाएगा धन। अब यहाँ पे 2 में y का गुणा करेंगे और 2 में 5 का गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 में y का गुणा किया तो 2y माइनस 5 दूनी 10, इस तरीके से आता है। हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 26 बराबर 2x धन 2y, और यहाँ पे ध्यान से देखोगे माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। अब ये जो माइनस 20 है, इसको इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 20 होगा। 26 धन 20 बराबर 2x धन 2y, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो 26 और 20 ये कितना होता है, 46 बराबर 2x धन 2y। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये कटेगा क्या, या मतलब 2 से भाग जाएगा क्या। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसको भी 2 से भाग दे दो, इसको भी 2 से भाग दे दो, और इसको भी 2 से भाग दे दो, तो ये कट जाएगा यहाँ पे 23, और यहाँ से ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। तो कहने का क्या मतलब है, हमारे पास क्या आ गया, x धन y बराबर 23। देखोगे यही आया ना, 23 बराबर x धन y। कौन सा है, यहाँ पे देखोगे C वाला है, x धन y बराबर 23। तो हमारा उत्तर आएगा C, x धन y बराबर 23। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले जो चीज दिया गया है उसको समझते हैं कि हमको आयत की परिमिति दिया गया है, लेकिन कब,
लंबाई तथा चौड़ाई में से 5 घटाने पे, तो हम लोग उसको आयत की लंबाई x मानेंगे, चौड़ाई y मानेंगे, और दोनों में से 5-5 को घटा देंगे। जब यहाँ पे दोनों में से 5-5 को घटाओगे तो आयत की परिमिति का फॉर्मूला लगा करके हम लोग यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या बोला गया है, अजय विजय से 5 वर्ष छोटा है, उन दोनों की आयु का योगफल 25 है, तो अजय की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि विजय की जो आयु है ये कितना है, x वर्ष है, और तो अजय का कितना हो जाएगा, अजय जो है विजय से कितना छोटा है, 5 छोटा है, मतलब ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। ये x वर्ष का हो गया विजय, और अजय का वर्ष कितना हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। अब क्या बोला गया, दोनों की आयु का योगफल 25 है। देखोगे x जो है विजय की आयु है और अजय का कितना है, x ऋण 5 है, बराबर दोनों का टोटल कितना दिया गया, 25 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा x धन x माइनस 5 बराबर 25। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे x धन x, ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर 25। अब ये माइनस 5 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x और 25 प्लस 5, ये हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा x बराबर 30/2। ये कटा, यहाँ पे आया 15, तो x का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हमको किसका आयु पूछा गया, देखोगे यहाँ पे अजय की आयु चाहिए हमको। अजय की आयु क्या है, x माइनस 5 है, यहाँ पे x माइनस 5 लिखेंगे। तो देखो x का मान कितना आया है, 15, 15 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा, 15 में से 5 गया 10। तो कहने का क्या मतलब है, अजय की आयु निकली 10। तो ये आ जाएगा इसका उत्तर C 10। तो कहने का क्या मतलब है, आपको जब इस तरीके से सवाल दिया रहेगा तो पहले उसको आपको हल करके उसके बाद में उसके ऑप्शन में विकल्प में उसको चुनना है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित युगपत समीकरण हल कीजिए। यहाँ पे देखो कि पहले प्रश्न में क्या दिया गया, 2x धन y बराबर 5 और 3x माइनस y बराबर 5। तो इसका जो समीकरण हल करना है बस वही करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि 2x धन y बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1 दिया गया है, और 3x माइनस y बराबर 5, ये समीकरण नंबर 2 दिया गया है हमको। अब हम लोग इसमें क्या चेक करते हैं, सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या। यहाँ पे देखोगे अपोजिट साइन भी है, प्लस माइनस है, और यहाँ पे सेम नंबर भी है। जब सेम नंबर अपोजिट साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 लिखते हैं, 2x धन y बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, और यहाँ पे 3x माइनस y बराबर 5, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। जब जोड़ोगे तो सेम नंबर अपोजिट साइन क्या होता है, वो कट जाता है। यहाँ पे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x धन 3x, 2 और 3 5x हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 5 धन 5, 5 5 कितना होता है, 10 होता है। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। देखो कि ये क्या आया है, 5x बराबर 10। अब ये 5 से गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 10/5, ये कट गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब x बराबर 2 समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पे हम लोग समीकरण नंबर 1 लिखते हैं, क्या है, 2x धन y बराबर 5, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे x का मान है 2 धन y बराबर 5, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 धन y बराबर 5, तो ये हो जाएगा y बराबर 5 धन 4 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 1। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसके उत्तर में लिखोगे x बराबर 2 तथा y बराबर 1, यही आएगा इसका उत्तर। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि सेम नंबर अपोजिट साइन है या नहीं है। जब यहाँ पे सेम नंबर अपोजिट साइन रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। जब हम लोग समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस ये कट जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 2x धन 3x, 5x और 5 5 10,
तो यहाँ पे देखो कि 5 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x का मान आ गया 2। अभी x का मान जो 2 है वो समीकरण नंबर 1 में रखने पर हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, x माइनस 2y बराबर -1 और 2x माइनस वाई बराबर 7। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं समीकरण नंबर 1 क्या दिया गया है, x माइनस 2y बराबर -1 ये दिया गया हमको समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे दिया गया 2x माइनस वाई बराबर 7 ये दिया गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 में सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या, यहाँ पे देखो कि सेम साइन दिया गया है, यहाँ पे भी सेम साइन है और सेम नंबर नहीं है। सेम नंबर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं तो यह जाएगा 2 दूनी 4x माइनस 2 में y का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 7 दूनी 14 ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 3। देखो कि 2 के जगह पे आ गया समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1 वैसे का वैसे लिख लेते हैं, x माइनस 2y बराबर -1 ये समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ पे देखो कि सेम नंबर सेम साइन है, जब सेम नंबर सेम साइन रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर इस तरीके से होता है। यहाँ पे समीकरण नंबर 3 क्या है, 4x माइनस 2y बराबर 14 ये है समीकरण नंबर 3। और यहाँ पे x माइनस 2y बराबर -1 ये है समीकरण नंबर 1। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, घटाने पर, यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर। तो घटाने पर होता क्या है, चिन्ह चेंज हो जाता है। देखो कि ये प्लस x है तो ये -x हो जाएगा, -2y है प्लस 2y हो जाएगा और यहाँ पे -1 है तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इस तरीके से होता है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे -2y और +2y ये तो कट जाएगा। यहाँ पे 4x माइनस x हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 14 + 1, 14 + 1 15 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे 3x बराबर 15 आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 3 से गुणा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 15 बट्टे में 3 हो जाएगा ना। देखोगे यहाँ पे गुणा हो रहा है तो इस जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। कहने का क्या मतलब है, x का मान आ गया 5। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 5। समीकरण 1 2 3 हमारे पास 3 समीकरण है, किसी में भी रखो, मैं समीकरण नंबर 1 में रखता हूं। रखने पर तो हम लोग 3 में भी रखेंगे तो भी हमारा उत्तर आएगा, x माइनस 2y बराबर -1 ये है हमारा समीकरण नंबर 1। इसको मान रख देते हैं, x के जगह पे रखेंगे 5 माइनस 2y बराबर -1 ये हो जाएगा -2y, इधर ही रहने दो, यहाँ पर हो जाएगा -1। अब देखो कि 5 के आगे क्या है, +5 है ना, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2y बराबर -1 -5 ये हो जाएगा -6। अब देखोगे y में -2 का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -2 से भाग हो जाएगा और -6 वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे ध्यान से देखोगे माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 × 6 हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, y का मान आ जाएगा 3। तो इसके उत्तर में लिखोगे x बराबर 5 तथा y बराबर 3 इसी तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमको दिया गया है, तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि सेम नंबर अपोजिट साइन है या नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सेम साइन है और सेम नंबर तो नहीं है। सेम नंबर लाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर देंगे। जब समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर 14 ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास समीकरण नंबर 3 आ गया 2 की जगह पे और समीकरण नंबर 1 वैसे का ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखोगे सेम नंबर और सेम साइन हो गया,
जब सेम नंबर सेम साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। समीकरण नंबर 3 में से एक को घटाने पर जब इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। जब चिन्ह चेंज हो जाएगा तो 1 + 1 माइनस कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4x - x 3x और 14 + 1 15। अब यहाँ पे 3 से गुणा हो रहा है तो इस जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण नंबर 1 2 3 किसी में भी रखोगे तो हमारा मान आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, x धन y बराबर 11 और 2x - 3y बराबर 7। तो सबसे पहले यही लिखते हैं, क्या दिया गया है, x धन y बराबर 11, ये समीकरण नंबर 1 है, और 2x - 3y बराबर 7, ये समीकरण नंबर 2 है। तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते, सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या, यहाँ पे देखोगे अपोजिट साइन है लेकिन सेम नंबर नहीं है। तो सेम नंबर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर देंगे तभी यहाँ पे आ जाएगा 3y। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, देखोगे x में 3 का गुणा हुआ तो 3x धन y में 3 का गुणा किया तो 3y बराबर 11 3 33, ये आ गया समीकरण नंबर 3। और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 वैसे का वैसे ही लिखो, 2x - 3y बराबर 7, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम लोग, 1 + 1 माइनस है, तो कहने का क्या मतलब है, सेम नंबर अपोजिट साइन है। जब सेम नंबर अपोजिट साइन रहता है तो क्या करते, जोड़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 तथा 2 को जोड़ने पर, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर समीकरण नंबर 3 क्या आया है, 3x धन 3y बराबर 33, ये आया है हमारा समीकरण नंबर 3। और यहाँ पे 2x - 3y बराबर ये 7, ये आया है समीकरण नंबर 2। ये तो हमको दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। जब इसको जोड़ोगे तो सेम नंबर अपोजिट साइन ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 3x धन 2x, ये हो जाएगा 5x बराबर, और 33 + 7, 33 + 7 कितना होता है, 40 होता है। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 40। तो यहाँ पे 5 से गुणा हो रहा है तो इस सड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 40/5 हो जाएगा। अब ये कटेगा क्या, देखोगे 5 8 40 होता है, तो x का मान हमारा कितना हो गया, 8 आ गया। अब यही x बराबर 8 समीकरण नंबर 1 2 या 3 किसी में भी रखो। यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, x धन y बराबर 11, ये है समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे रख देते हैं, x के जगह पे रखेंगे 8 धन y बराबर 11। अब यहाँ पे देखोगे धन 8 है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर 11 में से 8 गया 3, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, इसके आंसर में लिखेंगे x बराबर 8 तथा y बराबर 3, ये आएगा इसका उत्तर। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखोगे समीकरण नंबर 1 दिया गया, समीकरण नंबर 2 दिया गया। सबसे पहले यह चेक करेंगे कि सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या, अपोजिट साइन है लेकिन सेम नंबर नहीं है। तो सेम नंबर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 3x धन 3y बराबर 11 3 33, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 को यहाँ पे चेक करेंगे, सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या। जब सेम नंबर अपोजिट साइन रहेगा तो जोड़ेंगे, तो समीकरण नंबर 3 तथा 2 को जोड़ने पर यहाँ पे समीकरण नंबर 3 लिखा, 2 लिखा, उसको जोड़ दिया, सेम नंबर अपोजिट साइन कट गया और यहाँ पे हो जाएगा 3x धन 2x 5x और 33 + 7 40 हो जाएगा। अब ये 5 से गुणा हो रहा है तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। जब ये भाग हो जाएगा तो यहाँ पे x बराबर 8 आ जाएगा। अब यही x बराबर 8 समीकरण नंबर 1 2 3 किसी में भी रखो, मैंने यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रखा है। 1 में रखने के बाद में हमारा y का मान आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, 2x धन y बराबर -2 और 3x - y बराबर 7। यहाँ पे लिखते हैं क्या दिया गया, 2x धन y बराबर -2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1,
और यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 7। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे चेक करते हैं सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या। यहाँ पे देखोगे सेम नंबर अपोजिट साइन है। जब सेम नंबर अपोजिट साइन रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर यहाँ पे समीकरण नंबर 1 पहले लिखते हैं, 2x धन y बराबर -2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 7। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखोगे इसको जोड़ना है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या होता है, देखोगे सेम नंबर अपोजिट साइन है तो ये कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x और 3x, ये हो जाएगा 5x बराबर, यहाँ पे देखोगे -2 धन 7। -2 धन 7 कितना होता है, ये 5 हो जाएगा। देखोगे 1 + 1 माइनस से तो घटाते तो 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा। और बड़ी संख्या क्या है, 7 है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है। यहाँ पे +5 हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया हमारे पास, 5x बराबर 5 आया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 5 से गुणा हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, /5 हो जाएगा। तो 5/5 हो गया। तो ये यहाँ पे कटेगा क्या, यहाँ पे देखोगे ये 5 से ये 5 कट जाएगा। तो x का मान आ जाएगा हमारा 1। अब यही x बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में रख दो। x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, 2x धन y बराबर -2 है। ये है समीकरण नंबर 1। यहाँ पे मान रख दो। देखोगे 2 गुणे x का मान 1 धन y बराबर, यहाँ जाएगा -2, हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस y बराबर -2। यहाँ पे देखोगे ये y वैसे रहेगा, ये +2 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये -2 ये वाला आ गया, और ये +2 है, इस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर -2 -4 हो जाएगा। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, क्या आया है, x बराबर 1 तथा y बराबर -4 आया है। तो यहाँ पे देखोगे ये दिया गया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या। यहाँ पे सेम नंबर अपोजिट साइन है। जब सेम नंबर अपोजिट साइन रहेगा तो हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो सेम नंबर अपोजिट साइन है तो ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x और 3x, 5x -2 + 7, ये हो जाएगा +5। अब यहाँ पे देखोगे 5 से गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 1। x बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में रखने के बाद में y का मान अपने आप आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, 2x माइनस वाई बराबर 5 और यहाँ पे 3x धन 2y बराबर 11। लिखते हैं यही 2x माइनस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे 3x धन 2y बराबर 11 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या। देखोगे अपोजिट साइन है लेकिन सेम नंबर नहीं है। सेम नंबर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर देंगे, तभी तो देखोगे ये 2y आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर यहाँ पे गुणा करो। पहले देखोगे 2x में 2 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस y में 2 का गुणा किया तो ये 2y बराबर 5 दूनी 10, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 2 वैसे का वैसे ही लिखो, 3x धन 2y बराबर 11, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब चेक करते हैं कि सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या। सेम नंबर अपोजिट साइन है। जब सेम नंबर अपोजिट साइन रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 तथा 2 को जोड़ने पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 क्या है, 4x माइनस 2y बराबर 10, ये है समीकरण नंबर 3। और यहाँ पे 3x धन 2y बराबर 11 समीकरण नंबर 2 है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे
जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है तो एक कट जाएगा, ये हो जाएगा 4x धन 3x, ये हो जाएगा 7x बराबर 10 और 11, ये हो जाएगा 21। ये देखोगे यहाँ पे क्या आया, 7x बराबर 21 आ गया। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये 7 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, यहाँ पे x बराबर 21/7 इस तरीके से हो जाएगा। ये इससे कट गया, ये आया 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, x बराबर 3 आया। अब यही x बराबर 3 समीकरण नंबर 1, 2, 3 किसी में भी रखो। यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 3 समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या बोलता है, 2x माइनस वाई बराबर 5, ये है समीकरण नंबर 1। ये हो जाएगा 2 गुणे x का मान 3 माइनस वाई बराबर, ये हो जाएगा 5, तो ये 2 3 6 माइनस वाई बराबर ये आ जाएगा 5। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखोगे ये माइनस वाई वैसे का वैसे रहेगा। देखोगे 6 के आगे क्या है, प्लस है ना, प्लस 6 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ये 5 माइनस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर, यहाँ पे -1 हो जाएगा, 5 में से 6 गया -1। देखोगे ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो आएगा क्या, y बराबर 1। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, x बराबर 3 तथा y बराबर 1 इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हम लोगों को ये चेक करना है कि सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या। अपोजिट साइन है, सेम नंबर नहीं है, तो सेम नंबर लाने के लिए हम लोग ने क्या किया, 2 से गुणा किया। तो यहाँ पे 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4x, 2y और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2। अब सेम नंबर अपोजिट साइन है, जब सेम नंबर अपोजिट साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे, सेम नंबर अपोजिट साइन कट जाएगा, 4x धन 3x 7x और 10 और 11 21 हो जाएगा। अब 7 से गुणा हो रहा है तो इस सट जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब x बराबर 3 आ गया, x बराबर 3 समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ पे देखोगे 2x माइनस वाई बराबर 5 है, तो x की जगह पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई बराबर 5। यहाँ पे देखोगे 6 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस है, प्लस 6 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 5 माइनस 6 कितना होता है, -1 हो जाता है, और माइनस वाई है, यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 1 बचेगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, x माइनस 2y बराबर -2 और x धन 2y बराबर 10। यहाँ पे लिखते हैं क्या दिया गया है, x माइनस 2y बराबर -2, ये है समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे x धन 2y बराबर 10 समीकरण नंबर 2 इस तरीके से हमको दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या, सेम नंबर भी अपोजिट साइन भी है, तो ये क्या होता है, जोड़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर -2, ये है समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे x धन 2y बराबर 10, ये है समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या होता है, 1 प्लस 1 माइनस है तो कट जाता है, और ये हो जाएगा x 2x, और यहाँ पे धन 10 माइनस 2 है ना, ये कितना होता है, 8 होता है। देखोगे 1 प्लस 1 माइनस है तो घटाते हैं और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देते हैं, ये हो जाएगा +8। अब यहाँ पे क्या आया है, 2x बराबर 8 आया है, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 8। अब 2 से गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ये कट गया, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब यही x बराबर 4 समीकरण नंबर 1 या 2 में रखो, x बराबर 4। अब हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख करके देखते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या बोलता है, x धन 2y बराबर 10, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। तो x का मान कितना है, 4 प्लस 2y बराबर 10। यहाँ पे देखोगे 2y वैसे का वैसे रहने दो। अब देखोगे 4 के आगे कौन सा साइन है, +4 है ना, इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो गया, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 10 में से 4 गया 6। यहाँ पे देखोगे 2 से y में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6। अब ये कटेगा क्या, 2 3 6,
तो कहने का क्या मतलब है, y बराबर आ गया 3। यही आएगा हमारा उत्तर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसके उत्तर में आ जाएगा x बराबर 4 तथा y बराबर 3। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण नंबर 1 लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे चेक करना है सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या। जब सेम नंबर अपोजिट साइन रहेगा तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर जब जोड़ोगे तो 1 + 1 - 1 कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x 2x और -2 धन 10, ये होता है 8। अब 2 से गुणा हो रहा है तो इसका जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में 2 में रखो, मैंने यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में रखा है। तो समीकरण नंबर 2 क्या बोलता है, x धन 2y बराबर 10। अब यहाँ पे x का मान रख दिया 4 धन 2y बराबर 10। अब ये देखोगे धन 4 है ना, देखोगे ये +4 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे 2 से गुणा हो रहा है, इस साइड भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो y का भी मान आ गया 3। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों इसके आगे के जो सवाल है हम लोग अगली वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रकरण प्रश्न संग्रह 5 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।